हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल लेट्स स्टडी। आज हम करने जा रहे हैं हिंदी जनरल पेपर का टॉपिक संधि। जैसे कि आप जानते ही हैं कि वर्णों के आधार पर संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, जिसमें से 2 संधि हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल। देखिए, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन, स्वर हो या व्यंजन हो, उन दोनों के ही मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या बोलते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। एंड यस फ्रेंड्स, जो पहली 2 संधि हम कंप्लीट कर चुके हैं, उन दोनों ही संधि की जो वीडियो है उनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। आप उन्हें ज़रूर देखें, क्योंकि उन्हें देखने के बाद ही आपकी संधि कंप्लीट होगी और अच्छी तरह से समझ भी आएगी। ये संधि का जो टॉपिक है वो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं विसर्ग संधि का ये फर्स्ट नियम, जिसमें हमने जो शॉर्ट ट्रिक बनाई है वो देखिए। शॉर्ट ट्रिक बहुत ही आसान है ये समझना कि जहाँ पे विसर्ग संधि में च और छ, अब देखिए यदि विसर्ग के बाद, देखिए विसर्ग के बाद यदि विसर्ग के बाद च छ हो तो विसर्ग का श, ये आधा श होगा, तो विसर्ग का आधा श बन जाएगा। देखिए आपको ये तो पता ही होगा कि विसर्ग क्या होता है। इस तरह के 2 जो डॉट होती हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं। तो यदि विसर्ग के बाद च छ हो तो विसर्ग किस में बदल जाएगा? विसर्ग बदल जाएगा आधा श में। और यदि ट और ठ हो, किसके बाद? विसर्ग के बाद ट और ठ हो तो वह बदल जाएगा क्या? कौन बदल जाता है? विसर्ग बदल जाता है। किसमें? षष्ठी श, आधा षष्ठी श में। और यदि त और थ हो, किसके बाद? विसर्ग के बाद। हाँ जी, यदि त और थ हो विसर्ग के बाद तो वह विसर्ग किस में बदल जाएगा? आधा स में। अब देखिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये देखिए फर्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है वो है निह जमा चया। अब ध्यान दीजिए कि विसर्ग के बाद च आया। क्या आया? विसर्ग के बाद च, तो विसर्ग किस में बदल जाएगा? आधा श में। अभी आपको बताया था आधा श में। तो यह क्या बन जाएगा? निह जमा चया निश्चय। क्या बना? निश्चय। यहाँ पर विसर्ग प्लस च अगर मिल जाएगा तो क्या बनेगा? आधा श। अब देखिए यदि धनुह, अब देखिए धनुह में विसर्ग है पीछे और उसके बाद क्या आया है? यहाँ पर यहाँ आया है ट। क्या आया है? ट। तो ट और ठ के बाद, ट और ठ हो तो यदि विसर्ग के बाद ट और ठ हो तो वह किस में बदल जाता है? आधा षष्ठी श में। तो ये क्या हो जाएगा? धनुष टंकार। अब देखिए निह जमा तार है और यदि त और थ आए, किसके बाद? इसमें किसके बाद आएगा? विसर्ग के बाद। यदि त और थ हो तो समझ जाइए कि वहां पर आधा स हो जाएगा, तो ये बन जाएगा निस्तार। निह जमा तार निस्तार। नेक्स्ट देखिए, यदि विसर्ग के पहले इकार या उकार हो। देखिए इस वर्ड से, ये जो शब्द है इकार या उकार, इससे आप क्या समझते हैं? इकार होता है जहाँ छोटी ई की मात्रा हो, और उकार मीन्स नाम से ही पता लग रहा है यहाँ पर उकार, ऊ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? छोटा ऊ। यदि इकार या उकार हो तथा विसर्ग के बाद, देखिए विसर्ग के बाद यदि क आए, ख आए, प फ वर्ण हो, फोकस किस पे करना है? क ख, किस पे करना है हमें फोकस? क ख प फ वर्ण पर। यदि सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक है, यदि ई और ऊ, छोटा ई हो, क्या? छोटा ई या फिर छोटा ऊ, तो क्या होगा? विसर्ग के बाद क ख प फ वर्ण को हमें देखना है। यदि ये मिल जाते हैं तो समझ जाइए कि वहाँ केवल और केवल क्या होगा? आधा षष्ठी श होगा। जैसे निह जमा कपट, तो निह में देखिए नी पे क्या है? छोटी की मात्रा है, और फिर क्या है? बाद में विसर्ग है, और विसर्ग के बाद यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है? क, तो ये क्या हो जाएगा? निष्कपट।
इसी प्रकार से निह जमा फल, तो ये क्या हो जाएगा, निष्फल। और इसी प्रकार से निह जमा पाप, तो क्या हो जाएगा, निष्पाप। नेक्स्ट देखते हैं, यदि विसर्ग से पहले आ हो। देखिए इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि आ हो तो क्या होता है, किसके पहले, विसर्ग के पहले। तो देखिए यदि विसर्ग से पहले अ हो तथा उससे जुड़ने वाला वर्ण क ख प फ कुछ भी हो, तो क्या होता है, विसर्ग जो है यथावत रहता है। यथावत का मीनिंग क्या होता है, एज इट इज रहना। यथावत मीन्स एज इट इज रहना, कि जो ये विसर्ग होते हैं वो एज इट इज रहेंगे। आपने बहुत से वर्ड्स देखे होंगे जिसमें ये जो विसर्ग है वो बीच में आपको दिखाई देता है, शब्द के बीच में। तो ये किस नियम के अकॉर्डिंग होता है, ये इसी नियम के अकॉर्डिंग होता है कि यदि विसर्ग से पहले अ हो, हमें फोकस करना है इस पर कि अगर हमें विसर्ग से पहले अ नजर आ रहा है, मतलब अगर अ है तो समझ जाइए अ है और साथ में क ख ग जो वर्ण है वो कुछ भी आए तो क्या होगा, विसर्ग जो है वो एज इट इज रखना है। अब देखिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहला इसमें एग्जाम्पल देखिए, प्रातः जमा काल। अब देखिए विसर्ग से पहले क्या है, त है, लेकिन त में अ भी तो जुड़ा हुआ है ना। देखिए इसको अगर हम इसका विस्तार करके देखें तो प्र जमा आ जमा आधा त और अ। अब देखिए त और अ बन के तो क्या होगा, त बनेगा। तो इसमें अ है और अ के बाद क्या है, विसर्ग है। अ के बाद क्या है, विसर्ग है। और उसके बाद विसर्ग के बाद हमें क्या देखना है कि जुड़ने वाला जो वर्ण है, उसके साथ जो जुड़ने वाला वर्ण है वो क है। हाँ जी क है, ख है या प फ या कुछ भी हो, तो हमें क्या रखना है, विसर्ग जो है वो एज इट इज रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रातः जमा काल प्रातः काल, पयः जमा पान पया पान। नेक्स्ट देखिए, यदि विसर्ग के पहले क्या, यदि विसर्ग के पहले अ हो और उससे जुड़ने वाले शब्द का पहला वर्ण भी अ हो। देखिए शॉर्ट ट्रिक है, अगर अ हो और अ हो तो दोनों मिलके ओ हो जाएगा, ओकार हो जाता है। क्या हो जाता है, विसर्ग जो है वो किस में बदल जाएगा, ओकार में, मीन्स ओ की मात्रा में। जैसे यहाँ देखिए, और आ का लोप हो जाता है। जैसे अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, प्रथमः जमा अध्याय। अब देखिए प्रथमः में म के पीछे क्या है, अ है। जैसे हमने ये प्रातः देखा था, त में अ है, ऐसे ही प्रथमा में प्रथमः जैसे आप उसका उच्चारण भी करके देखेंगे, प्रथमा, तो इसमें क्या है, अ है। प्र जमा थ जमा म जमा अ, तो अ क्या है, विसर्ग से क्या है, पहले है। यही इसमें लिखा हुआ है, यही हमने यहाँ पे बात की थी कि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद भी जुड़ने वाला शब्द अ हो तो क्या हो जाता है, ओकार हो जाता है। ये शॉर्ट ट्रिक है, अ जमा अ क्या हो जाएगा, ओ। तो ये हो जाएगा प्रथमः जमा अध्याय, विसर्ग किस में बदल जाएगा, ओ की मात्रा में, तो ये हो जाएगा प्रथमो अध्याय। इसी तरह से यशः जमा अभिलाषी, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो यशः के पीछे ये जो विसर्ग है वो किस में बदल जाएगा, ओ की मात्रा में, तो ये हो जाएगा यशोभिलाषी। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए नेक्स्ट, यदि विसर्ग के पहले, अब देखो यहाँ पर क्या बताया गया है, इसमें थोड़ा सा फोकस करना है हमें, क्योंकि यहाँ पर भी ओ की मात्रा का ही इन्होंने बताया है। तो ये क्या है, यदि विसर्ग के पहले अ हो और उससे जुड़ने वाला वर्ण अपने वर्ग का, अब देखिए इसमें थोड़ा सा ये ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिकी, कि उससे जुड़ने वाला वर्ण अपने वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण
या य र ल व ह रहे तो विसर्ग उ हो जाता है और यह उ पूर्ववर्ती अ से मिलकर ओ हो जाता है। इसे थोड़ा इजीली हम समझेंगे, देखिए जैसे मनः क्या है, मनः जमा रथ, तो ये मनोरथ बन रहा है। आपने देखा क्या बन रहा है, मनोरथ। तो सिंपल एक शॉर्ट ट्रिक अगर हम इसमें देखें तो वो यह है कि जैसे पहले हमने देखा था कि यहाँ पर यदि अ और अ हो तो ओ हो जाएगा, लेकिन अब हमें ये देखना है यदि अ हो और साथ में यदि य र ल व हो। क्या आप ये ध्यान रखें कि य र ल व ह का एक ये जो वर्ग है उसे याद कर लीजिए कि य र ल व यदि दिखाई दे तो उसके साथ क्या हो जाएगा, ओ बन जाएगा। जैसे मनः जमा रथ, अब देखिए यहाँ पे क्या है, मनः, इसमें विसर्ग से पहले अ आ रहा है। जैसे अगर इसको आप विस्तार करके देखें तो ये है म जमा न आधा न और जमा आ और साथ में विसर्ग, तो ये मनः बना और जमा में क्या है, रथ, तो रथ में क्या है, र जमा थ, तो क्या हो जाएगा, र। अब य र ल व में देखिए ये जो वर्ग है इसमें र है तो क्या हो जाता है, वह ओ में बदल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मनोरथ। इसी तरह से यशः जमा धरा, तो इसमें क्या हो जाएगा, यशोधरा। किस प्रकार से, अब देखिए इसका विस्तार करके देखते हैं। ये देखिए य जमा आधा श अ और ये विसर्ग जमा धरा, धरा कैसे बनेगा, ध जमा र और जमा में आ। तो अब देखिए कि ये जो ध है, ये जो है ध, ये क्या है, ये क्या है। अब इसमें देखिए धा तो अलग आ गया, ये य र ल व में से तो नहीं है, इस वर्ग में से तो है ही नहीं। जब हमें क्या करना है, हमें याद तो सिर्फ यही वर्ग रखना है कि य र ल व ह हो, तो यही शॉर्ट ट्रिक है हमारी। कि शॉर्ट ट्रिक क्या है कि य र ल ह, ये य र ल व ह ये वाला याद करना है कि यदि हो ये तो समझ जाइए कि इसके साथ क्या है, हमें ओ का प्रयोग करना है विसर्ग हटाकर। यदि य र ल व ह ना हो तो क्या करें, यदि ये ना हो तो हम क्या करेंगे, अपने उस वर्ण के वर्ग का क्या करते हैं, तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण उसमें देखते हैं। अब देखिए जैसे हमें यहाँ नजर आया कि यहाँ तो ध है, अगर र होता या फिर य होता या फिर ल भी होता तो हम इजीली क्या करते, ओ की मात्रा लगा देते। लेकिन क्या करें, अब हम इसको ओ की मात्रा लगा के और रथ को एज इट इज लिख देते हैं, ये तो आसान है हमारे लिए। लेकिन यदि र ना हो और इसके जगह पर कोई और वर्ण आ जाए तो फिर क्या करना है, हमें उस वर्ण के वर्ग को देखिए। तो ये ध जो है किसके वर्ग में आता है, ये आता है त थ द ध, मतलब त वाले वर्ग में आता है। त, ये देखिए त थ द और ध, ये कौन सा वर्ण हुआ, ये हुआ चौथा वर्ण, पहला दूसरा तीसरा और ये चौथा वर्ण। तो चौथा वर्ण है तो समझ जाइए यहाँ पर कि ये चौथा वर्ण है ध, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, ओ की मात्रा लगेगी, तो ये बन जाएगा यशोधरा। नेक्स्ट देखिए, यदि विसर्ग के पहले अ और आ का, ये देखिए अ, अभी क्या बता रहे हैं कि विसर्ग के पहले अ और आ को छोड़कर, मीन्स ना ही तो आ हो इनको छोड़कर यदि कोई दूसरा स्वर आए, स्वर तो आपको पता ही है स्वर क्या होते हैं, अ ए आ ई उ में क्या हो, ए और आ को आप छोड़ दीजिए और जो अन्य दूसरे स्वर आए अथवा या फिर जुड़ने वाले वर्ण में कोई स्वर हो, जैसे जुड़ने वाला वर्ण कौन सा, ये होता है जुड़ने वाला वर्ण, इसमें भी स्वर आ जाए, ये देखिए आगे ऊ है, ये स्वर है, आ जाए तो क्या होगा, वह वर्ण अपने वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण हो जाएगा। या य र ल व हो
तो विसर्ग जो है वो र में परिवर्तित हो जाता है। जैसे ये एग्जाम्पल देखिए, निह जमा उपाय। तो हमें समझना क्या है, सिर्फ ये कि जो जुड़ने वाला है ना, इसके साथ में जो शब्द जुड़ रहा है उसमें आगे का वर्ण क्या है, स्वर है। आगे का वर्ण क्या है, स्वर है। और वह वैसा कैसा स्वर है, वो स्वर है जो आ भी नहीं है और जो आ भी नहीं है, इन दोनों ही स्वर से अलग है, अन्य है। तो क्या हो जाएगा, वह र में परिवर्तित हो जाएगा। क्या, विसर्ग। विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा, र में। देखिए इसका विस्तार यदि करके देखें तो न जमा, ये छोटी ई की मात्रा है और जमा में विसर्ग है, और विसर्ग के बाद यहाँ पर क्या है, स्वर है। विसर्ग से पहले भी स्वर, विसर्ग के बाद भी स्वर। ठीक है, क्या, विसर्ग के पहले और बाद में दोनों में क्या है, स्वर ही है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यह जो विसर्ग है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, र में। किस में, र में। तो यह बन जाएगा निह जमा उपाय निरुपाय। ये है दुह जमा आत्मा, तो क्या हो जाएगा, दुरात्मा। ठीक है, निह जमा गुण निर्गुण। नेक्स्ट देखिए, यदि, देखिए लास्ट है शॉर्ट ट्रिक, इसको ध्यान से देखिए थोड़ा। यदि ई और उ के बाद, ई और उ कौन से हैं, छोटे हैं, दीर्घ नहीं है, छोटे हैं ये। ई, छोटी ई और छोटा उ यदि हो, उसके बाद विसर्ग हो और उसके बाद र आए, क्या, जो जुड़ने वाला शब्द है उसमें र आए, र की सीरीज देखिए यहाँ पे, र आए, तो ई और उ का क्या हो जाएगा, बड़ी ई और बड़ा उ हो जाता है। और क्या होता है, विसर्ग जो है वो लुप्त हो जाता है। जैसे निह जमा रव, तो नी, इसमें क्या है, छोटी की मात्रा आपको नजर आ रही है यहाँ पर, देखिए, ये देखिए इसका विस्तार। न जमा छोटी ई की मात्रा, जमा पे जमा ये है यहाँ पर विसर्ग, और जमा जो इसमें जुड़ने वाला जो शब्द है वो है रव। तो रव में क्या है, र है आगे। इन सभी में देखेंगे यदि आप, तो इसमें क्या है, र है। ये र की सीरीज आपको यहाँ पर नजर आएगी। तो यदि इस तरह से नजर आए कि छोटी ई हो और साथ में र हो, सिर्फ क्या फोकस करना है, छोटी ई या छोटा उ और उसके साथ में र, तो क्या होगा, बड़ी मात्रा बन जाएगी। क्या बन जाएगी, बड़ी मात्रा। तो ये क्या हो जाएगा, निह, क्या हो जाएगा, निह जमा रव नीरव। दुह जमा राज दूराज, बड़ी ऊ की मात्रा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। एंड अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी समझ आई है तो लाइक करें, और साथ के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक करें। दोनों वीडियोस की लिंक मैंने इसमें प्रोवाइड की है, आप उसे भी ज़रूर देखें। आई होप आपको जो ये संधि है वो अच्छी तरह से समझ